अगर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि मैं मुस्लिम का शुभ चिंतक या हितैषी हूँ या तुम्हारी देख रेख करने वाला हूँ, तो उसमें मुस्लिम के साथ क्या क्या होता है अगर होने को आप ये देखोगे तो कब्रिस्तान में मुस्लिम को नहीं रखने दे रहा, लेकिन वक्फ बोर्ड वहाँ कुछ नहीं करता है। उधर दूसरा कांड इमराना वाला हो जाता है, वक्फ बोर्ड के कोई नेता या मुफ्ती या इमाम कोई कुछ नहीं बोल पाते, जबकि सरासर वो इंसानियत के तरीके में और आप इस्लाम को छोड़ के अगर सिद्धांत में ले आओ, संस्कार संस्कृत में, तार का तार में, तो वहाँ भी गलत है। क्योंकि जब सीता को उठाया था रावण ने, तो रावण का दिया बाती ख़त्म कर दी गई, तो वहाँ इन्होंने विरोध नहीं किया, जबकि वो बहुत ज़रूरी था कि विरोध किया जाए। मानिए इंसानियत के तकाजे से हमारे हाथ में हो तो उन मुफ्तियों को भी हम गोली मार दें, लेकिन उसकी जिक्र नहीं होता है मुस्लिम समाज में, कोई जिक्र करना नहीं चाहता है। जिसने इमराना का साथ नहीं दिया और जबरन उसकी पत्नी को यानी बीवी को उसकी मां बनवा दिया, हमारे हाथ में अगर ताकत या अख्तियार हो तो गलत को ख़त्म करने के लिए हम उन मुफ्तियों को जिन्होंने उनका साथ दिया उनको भी गोली मार दी। ये कि वक्फ बोर्ड बनाया इसलिए गया था, अगर मुस्लिम के दौर पर देखोगे, कि मुसलमानों को कोई परेशानी ना हो, यानी परेशानी का मतलब ये था कि उस ज़मीन में उनका रिहायशी इलाका भी किया जाए, उनका रिहायशी इलाका खोला जाए, स्वास्थ्य विभाग खोला जाए। स्वास्थ्य छोड़ो, पहले तो उनका रिहाइश का इंतजाम किया जाए। आज मुसलमान लिंगड़ा लूला कंद परेशान, किराए पे भी नहीं रह पा रहा, इधर उधर पड़ा हुआ, लेकिन वो किसी का साथ नहीं देता। अच्छा, हमारे में एक ये भी आया है कि अस्सलाम वालेकुम, यानी यहाँ कहा गया कि आस रखोगे नास्तिक नहीं होगे, लेकिन नास्तिक का मतलब ये नहीं कि नास्तिक वाला हमसे आस रखवाएगा, ये अस्सलाम में नहीं आया। आप बड़े बड़े कोई मुफ्ती इमाम देख लीजिए, वो किसी को सलाम नहीं करते, कहेंगे हमारे पास तुम आए हो, हमसे कम हो तो हमको सलाम करो, ये तरीका है। लेकिन उसके बाद भी वो कहीं जाते हैं तो वो सलाम नहीं करते। भड़काया जा रहा है क्या मुसलमानों को कि तुम प्रदर्शन करो, हिंसा सलाम नहीं करते। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, तुमसे ऊपर का हूँ, तुम खुश आमदीद यानी खुश होकर मेरी आमद में आके लगो, यानी जल्दी से आओ दरवाजे पे और मुझे हाथों हाथ लो और मुझे बैठा। मुस्लिम समाज की जो गंदगी उस पर बात कर रहे हैं कि जो गंदगी है, हम बात कर रहे हैं कि जो हिंसा हो रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद करके हम देश भर में प्रदर्शन करेंगे। हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा तो मना है, लेकिन विरोध जायज़ है, विरोध जायज़ है। अगर आप विरोध नहीं करोगे तो आज किसी ने आपके चूटी काटी, कल जोर से मारेगा, परसों कुछ और करेगा, यानी गंदगी बढ़ती जाएगी। विरोध जायज़ है, विरोध करने का अधिकार सबको दिया गया है। संविधान यदि आप विरोध नहीं करोगे तो सार्वजनिक स्थल पे कुत्ता नहीं हटा पाओगे, यानी आपका जो सार्वजनिक स्थल है, सबसे छोटे पे आ जाओ, जहाँ गाय आप रखते हो दूध दही के टारगेट से, तो अगर नहीं करोगे तो कुत्ता भी गाय के थन में मुंह लगाने पहुँच जाएगा। ये जो कानून आया वक्फ का, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है देश भर में। मुर्शिदाबाद में हिंसा हो गई, दंगा हो गया, एक आदमी मारा भी गया। उग्र प्रदर्शन क्या, जो प्रदर्शन करिए उग्र हो क्यों हो जा रहे हैं? देखिए, कहने के लिए तो इतने टॉपिक होते हैं, डिवाइड इतने ज़्यादा होते हैं कि हर पार्ट के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होता, और जिस नॉलेज को लोग नहीं जानते हुए इसलिए उपद्रव होना आम बात हो जाती है। तो कोई किसी का विरोधी, कोई किसी का पक्षकार है, ये सब होता रहता है। लेकिन एक सच्चाई है कि वक्फ बोर्ड की परिभाषा अभी तक क्लियर नहीं हुई। अगर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि मैं मुस्लिम का शुभ चिंतक या हितैषी हूँ या तुम्हारी देख रेख करने वाला हूँ, तो उसमें मुस्लिम के साथ क्या क्या होता है अगर होने को आप ये देखोगे तो कब्रिस्तान में मुस्लिम को नहीं रखने दे रहा। लाजवाब हो आप तो भाई। कब्रिस्तान में मुस्लिम को नहीं रखने दे रहा, लेकिन वक्फ बोर्ड वहाँ कुछ नहीं करता है। उधर दूसरा कांड इमराना वाला हो जाता है, वक्फ बोर्ड के कोई नेता या मुफ्ती या इमाम कोई कुछ नहीं बोल पाते, जबकि सरासर वो इंसानियत के तरीके में और आप इस्लाम को छोड़ के अगर सिद्धांत में ले आओ, संस्कार संस्कृत में, तार का तार में, तो वहाँ भी गलत है। क्योंकि जब सीता को उठाया था रावण ने, तो रावण का दिया बाती ख़त्म कर दी गई, तो वहाँ इन्होंने विरोध नहीं किया, जबकि वो बहुत ज़रूरी था कि विरोध किया जाए। यानी जो ये वक्फ बोर्ड है उसमें ही अपने गड़बड़ी है बहुत सारी। देखिए, वक्फ बोर्ड में क्या, ये दुनिया में हर जगह, ये तो एक समझ लो, एक माता पिता जो बच्चे के होते हैं वो भी बच्चों को चाहे वो रेडी घसीट रहा हो, घसीटने देते हैं, अपना छुपा पैसा निकाल के नहीं देते, बल्कि उससे ले के धरते चले जाते, मरते टाइम चाहे उसके बाद 20 लाख मिल जाए, देता नहीं। क्यों नहीं देता? माँ बाप नहीं करता, कुछ करते हैं। ज़्यादातर जो गंदगी में वाले होते माता पिता, मतलब गंदगी में। तो प्रदर्शन करिए, उग्र कर हिंसा करने का बात ये है कि हम प्रदर्शन क्यों करें, हमारे लिए किसी ने क्या किया, आप समझ रहे हैं, हमारे लिए किसी ने क्या, यहाँ तक की है कि इमराना के मामले में किसी ने नहीं बोला। अच्छा, उसके अलावा लोग इतनी परेशानियों में होते हैं
ये आपने वहाँ पे तो कुछ विरोध किया नहीं, लोग 4 किलो गेहूँ के लिए। इमराना वाला तो बहुत विभत्स था, बहुत घृणा, ससुर से शादी, ससुर आप से। यकीन मानिए इंसानियत के तकाजे से हमारे हाथ में हो तो उन मुफ्तियों को भी हम गोली मार दें। लेकिन उसकी जिक्र नहीं होता है मुस्लिम समाज में, कोई जिक्र करना नहीं चाहता है। जिसने इमराना का साथ नहीं दिया और जबरन उसकी पत्नी को यानी बीवी को उसकी इमाम बनवा दिया, हमारे हाथ में अगर ताकत या अख्तियार हो तो गलत को ख़त्म करने के लिए हम उन मुफ्तियों को जिन्होंने उनका साथ दिया उनको भी गोली मार दें, लेकिन सवाल यानी तो फांसी दे दे। सवाल तो ये है ना जनाब कि मुस्लिम समाज पर बोलना चाहता ही नहीं है, बिल्कुल छुपा लेता है एकदम। बात ये हर जगह पे इतनी ज़्यादा तनाव होता है, आप हो यहाँ पे खड़े, हम खड़े हैं, ये दोनों एक अलग। लेकिन यदि हमको आपको ही पता हो कि मेरे पीछे 100 उपद्रव वाले तो आप सबको दबना पड़ेगा। तो वहाँ पे हर नेता के साथ वो मस्जिद का आड़ ले लेते हैं कि मेरे कुछ दुम हिलाऊ भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, कुछ वैसे भी हैं। तो दूसरा एक नमाज पढ़ने वाले को उसकी बात से मतलब नहीं। कानून बनाया उसको कैसे देखते हैं, सही है कि गलत है? देखिए ये तो बहुत बारीकी के मामला होता है, ये इंसाफ करना, ये किसी पक्ष में बोल देना गलत। जब तक कि पूरी एलिबी मुझे पता ना हो मैं उसका न्याय नहीं कर सकता, यानी जस्टिस नहीं कर सकता। तो मुझे पूरी पहले तो एलिबी चाहिए कि कानून किस लिए बना, क्या है उसका, क्या वजह है, उसकी डिटेल क्या है, उसमें किसका पक्ष क्या कहता है या संविधान क्या कहता है। यदि वाकई कुछ गलत है तो उसके बाद ही फैसला कर सकते हैं। पसमानदा है, आगा खानी है, बोहरा है, इनको वहाँ लाभ नहीं मिलता था, गरीब रह गए, उनको ध्यान नहीं दिया गया। सच्चाई है कि वक्फ बोर्ड बनाया इसलिए गया था, अगर मुस्लिम के दौर पे देखो कि मुसलमानों को कोई परेशानी ना हो, यानी परेशानी का मतलब ये था कि उस ज़मीन में उनका रिहायशी इलाका भी किया जाए, उनका रिहायशी इलाका खोला जाए, स्वास्थ्य विभाग खोला जाए। स्वास्थ्य छोड़ो, पहले तो उनका रिहाइश का इंतजाम किया जाए। आज मुसलमान लिंगड़ा लूला कंध परेशान, किराए पे भी नहीं रह पा रहा, इधर उधर पड़ा हुआ, लेकिन वो किसी का साथ नहीं देते। अच्छा, हमारे में एक ये भी आया है कि अस्सलाम वालेकुम, यानी यहाँ कहा गया कि आस रखोगे नास्तिक नहीं होगे, लेकिन नास्तिक का मतलब ये नहीं कि नास्तिक वाला हमसे आस रखवाएगा, ये सलाम में नहीं आया। आप बड़े बड़े कोई मुफ्ती इमाम देख लीजिए, वो किसी को सलाम नहीं करते, कहेंगे हमारे पास तुम आए हो, हमसे कम हो तो हमको सलाम करो, ये तरीका है। लेकिन उसके बाद भी वो कहीं जाते हैं तो वो सलाम नहीं करते। भड़काया जा रहा है क्या मुसलमानों को कि तुम प्रदर्शन करो, हिंसा सलाम नहीं करते। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, तुमसे ऊपर का हूँ, तुम खुश आमदीद यानी खुश होकर मेरी आमद में आके लगो, यानी जल्दी से आओ दरवाजे पे और मुझे हाथों हाथ लो और मुझे बैठाओ। मुस्लिम समाज की जो गंदगी उस पर बात कर रहे हैं कि जो गंदगी है, हाँ उसकी गंदगी। हम बात कर रहे हैं कि जो हिंसा हो रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद करके हम देश भर में प्रदर्शन करेंगे। हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा तो मना है, लेकिन विरोध जायज़ है, विरोध जायज़ है। अगर आप विरोध नहीं करोगे तो आज किसी ने आपके चूटी काटी, कल जोर से मारेगा, परसों कुछ और करेगा, यानी गंदगी बढ़ती जाएगी। विरोध जायज़ है, विरोध करने का अधिकार सबको दिया गया है। संविधान दिया। आप विरोध नहीं करोगे तो सार्वजनिक स्थल पे कुत्ता नहीं हटा पाओगे, यानी आपका जो सार्वजनिक स्थल है सबसे छोटे पे आ जाओ, जहाँ गाय आप रखते हो दूध दही के टारगेट से, तो अगर नहीं करोगे तो कुत्ता भी गाय के थन में मुँह लगाने पहुँच जाएगा। तो आप उसको सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि बिल वापस ले लो जो आप बनाए वो। सरकार, ये सरकार को हम किसको कहें, क्या कहें, हम तो 75 साल से थके हैं। 75 जिस टाइम, जहाँ तक मैं आपको रियल बताऊंगा, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, यहाँ की जनसंख्या जा रही थी, तो उनको एक आश्वासन दिया गया था, भरोसा जिसको कहते हैं, रुक जाओ आप व्यवस्था करेंगे, बस भरोसा, आप लोग मत जाओ, आप लोग मत जाओ, आप यहाँ के नागरिक हो। यहाँ तक कि मोहनदास ने भी यही कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, आपके साथ कोई, हाँ आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आपको यहाँ की जड़ में लोकतंत्र में भेदभाव हो रहा है क्या आज? तो शुरू 75 साल में लोग पहुँच कहाँ चुके, कहाँ पहुँच चुके? आप देखो इस टाइम वहाँ पहुँच गए जहाँ सनातन वाले आ गए हैं। यानी ये सनातन का मतलब क्या होता है, जिनको उन्होंने वैधता मान्यता नहीं दी, गाय दूध दही वालों ने, यहाँ तक कि मंदिर गाय गोमूत्र वालों ने भी नहीं दी, ये टट्टी लील वाले पशु वाले इस टाइम भारी पड़ गए। जो सच्चाई बोलूँगा, बोल सकता हूँ, क्योंकि धर्म है इन लोगों ने बना रखा था, क्या करें इस टाइम वो हनकार कर रहे हैं, यानी वो क्या कहें, बस पूछो मत, बवाल बट्टा।